डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो आइंदा के असेंबली इलेक्शंस अकेले में चुनाव वो लड़ेगी, और इस तरह से कांग्रेस में भी दबाव है कि अकेले में चुनाव लड़ने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है वो कह रहा है कि हमें किसी अलायंस के बगैर अलहदा अपने दम पे और सभी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए। ये जो अलग अलग पार्टीज हैं और जो कभी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी अभी भी कुछ हैं और पहले भी रही हैं, वो क्यों अब अलग-अलग चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही या मांग क्यों हो रही है, वो तो अपनी जगह। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं से गदगद है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं देवेंद्र कुमार मनियाल, ये जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, एक दिग्गज नेता है। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ये जो इंडिकेशंस आ रही हैं पीडीपी की तरफ से, और उनकी कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो राजनीतिक उनका था उसमें उन्होंने कहा कि अलग से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस में भी दबाव है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी, तो आप क्या इस पर बीजेपी इसको किस तरह से लेती है? देखिए, जहाँ तक हमारी अपोजिशन पार्टीज का सवाल है, अभी जो रिसेंट हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, आप सबने देखा कि इट वाज एब्सोल्युटली बीजेपी वर्सेस ऑल। पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ, चाहे अपनी एक मजबूरी के कारण, क्योंकि इनका किसी का भी, चाहे एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, अगर सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इनका कोई ज़मीनी स्तर पर ना तो संगठन है, ना उनके कार्यकर्ता हैं। मजबूरी में इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ लड़े, और आपने देख लिया उसका रिजल्ट कि 2 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। अगले चुनाव में भी आप देख लें, चाहे वो अकेले लड़े चाहे वो इकट्ठे लड़े, बीजेपी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। व्हेन वी वॉन द इलेक्शन बीजेपी वर्सेस ऑल, सब मिलके आए तब भी जीत गए, अकेले के लिए आएंगे फिर तो वैसे भी ज़मीन पर दिखेंगे नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो 24/7 काम करने वाला कार्यकर्ता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने जो अपोजिशन है वो इकट्ठी होकर आ रही है, विपक्ष इकट्ठा होकर आ रहा है या अकेले अकेले आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मजबूरी के कारण इनको जुड़ना पड़ता था, लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं, इकट्ठे आए तब भी, अकेले अकेले आए तब भी। भाजपा जो है वो आने वाले असेंबली चुनाव में जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। आने वाला मुख्यमंत्री जो होगा जम्मू कश्मीर का, वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी क्या अलायंस करेगी अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, या अलायंस में, वो अपोजिशन की बात है, बीजेपी क्या सोच रही है? क्या आप लाइक माइंडेड, क्योंकि आपने अपनी पार्टी को, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कश्मीर वैली में खासकर उनको आपने सपोर्ट दिया था, क्या प्री पोल कोई ऐसा आप में है? देखिए, आपने लोकसभा में भी देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि कश्मीर में हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि ये मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, कांग्रेस परिवार, इन तीनों को छोड़ के वहाँ की जनता किसी को भी वोट दे दे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। आने वाले समय में देखेंगे, अगर अपनी पार्टी, जिसको कि हमने यहाँ अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में सपोर्ट किया था, हमारी पूरी सपोर्ट उनको रही, हमने वोट भी उनको दिलाया। आने वाले समय में एक अलायंस के तौर पर अगर वो काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हमें कोई आपत्ति होगी। लेकिन मुख्यतः क्योंकि संगठन है और फैसला जो है हमारा वो संगठन करता है, प्रदेश की तरफ से, राष्ट्रीय हमारा जो संगठन है उसकी तरफ से जिस तरह से फैसला किया जाएगा हम उसको मानेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद अलायंस की ज़रूरत ना पड़े। जो हमने परफॉर्म अभी लोकसभा उधमपुर, डोडा और जम्मू कश्मीर, इसमें रियासी में किया है, उसके हिसाब से 40 से ज़्यादा सीटें हमारी इस प्रोविंस में आएंगी, जम्मू रीजन में आएंगी, और वहाँ भी हम जो है लगभग 10 से ऊपर सीटें हम अभी भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमने अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं जीतने के लिए। हम पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा सीटें आने की हमें उम्मीद है। और जो हमारा नारा है कि इस बार 50 के पार, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरा होने जा रहा है, और हमारी सरकार जो है लगभग 50 सीटें लेके यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, हालांकि वो अगर प्री पोल भी नहीं करेंगी, लेकिन हो सकता है वो पोस्ट पोल में अपनी, अगर उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ी, तो क्या आपको नहीं लगता ये आपके लिए एक डेंजरस है? क्योंकि अगर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर एग्जाम्पल वो अलग से चुनाव लड़ते हैं, हालांकि अभी हतमी फैसला तो हाईकमान इनके करेंगे, लेकिन अगर वो अकेले में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पोस्ट पोल में अगर वो इकट्ठे होते, तो बीजेपी के लिए ये खतरा नहीं है? देखिए, 90 सीटों में अगर 50 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेती है तो अपोजिशन का कहीं स्कोप नहीं है। और वो जो बिखरा हुआ एक विपक्ष आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो पोस्ट पोल कोई उनका ये अलायंस हो पाएगा। अगर होता भी है
तो व्हेन वी आर गेटिंग 50+, तो दे विल बी गेटिंग अराउंड 39, 38, 39। तो इवन यूनाइटेडली अगर वो आते हैं, कोशिश करते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद ना होगा ऐसा, तो वो तब भी सरकार नहीं बना पाएंगे। 50+ का जो नारा है वो इसलिए है कि हमारी सरकार जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होगी। When out of 90 we will be getting 50, so where is the scope of forming a government by the opposition? न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। देवेंद्र कुमार मनियाल, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बीजेपी, कह रहे हैं कि अगर चुनाव अपोजिशन पार्टी इकट्ठे लड़ती हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग भी चुनाव लड़ती है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उन पे डिपेंड है। लेकिन बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, इनका दावा है कि बीजेपी यहां पे 50+ सीटें लेगी और इसीलिए अपोजिशन पार्टी चुनाव अकेले लड़े या इकट्ठे लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।